Hello everyone, this is class 7th maths chapter exponents exercise 5a. We have already started with this exercise. You can watch the previous videos to know about the introduction of the chapter. Right? This is a question number 3. Fill in the blanks. They have given you base of the number. This is the base and you have to find the power. What should be the power of 2 is equals to 64. So how to find the power? उसके लिए हम क्या करेंगे? We will do the prime factorization of 64. Prime factorization करेंगे इसकी as it's an even number with 2, right? So we got it. We have done the prime factorization 32 and 32 को उसको divide करा. We got 16. फिर 2 से करा 8, फिर 2 से करा 4, फिर 2 से करा 1. Now count the number of 2's we got. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? You can even write it like this. So this is equals to 2 raised power 6. This is the answer. This is your answer. This is how we can find the power by doing the prime factorization of a number. So the next is, in the previous question they have given us to find out the power, but in this question they have given us the power and we have to find the base of number. तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? बेस फाइंड करने के लिए इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें. सी बेटा, हम इसको 2 से शुरू करते, लेकिन अगर ये इवन नंबर होता, दिस इज़ नॉट एन इवन नंबर, सो 2 से तो कर ही नहीं पाएंगे, राइट? तब इन नंबर्स को ऐड करके देखें. डू द सम ऑफ ऑल द नंबर्स. इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 देन वी कैन गो विथ 3. 9 + 2 11, 11 + 7 18. सो 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इट मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा. अगेन अब फिर से इनको काउंट करके देखो. 4 + 3 7 + 2 9. अगेन विथ 3. होपफुली यू विल नो द डिविजिबिलिटी रूल. नहीं पता है, चैनल पे ऑलरेडी डिविजिबिलिटी रूल्स की एक वीडियो डाली हुई है मैंने लास्ट ईयर की शायद, तो आप उसको चेक कर सकते हो. बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल आपको आने बहुत ज़रूरी है. उसके बिना आप कहीं भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे. जो इवन नंबर है ईजिली कर लोगे, बाकी के नंबर्स में आप स्टक हो जाओगे. तो ये तो आगे सिंपल है, यू कैन डू इट. When we have done the prime factorization, we got how many 3 there? 6 3. 6 आए हमारे पास टोटल. अगर आप काउंट करोगे 6 है, राइट? तो अगर इसको मैं इकट्ठा करके लिख रही हूँ इन दी फॉर्म ऑफ पावर, ये तो हमारे पास बनेगा 3 raised power 6. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें पावर 3 चाहिए. हमारे पास कितनी बन रही है? 6 बन रही है. ठीक, तो इस पावर को 3 बनाने के लिए हम यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करेंगे. वॉट वी कैन डू, आप इनकी पेयरिंग कर दो. 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9. कितने 9 हो गए? अब 3 हो गए ना. तो नाउ वी कैन राइट 9 raised power 3 इज इक्वल्स टू 729. देखो, जिस बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज है, क्यूब्स ऑफ द नंबर जिसको आते हैं, वो तो इसको विदाउट इवन डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन वो कर सकता है. लेकिन नॉर्मली जो एक बच्चा होगा ना, एक एवरेज जो स्टूडेंट है, वो इसको 9 से कभी भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू नहीं करेगा, वो 3 से करेगा. इसलिए हमने 3 से करी. ठीक, आफ्टर दैट हमने पावर 3 बनानी थी, तो हमारे पास सेम नंबर थे, तो मल्टीप्लाई करके बन रहा था. सो वी हैव डन दैट. सो 9 इज आवर आंसर. अब देखो इसमें क्या है आपको कि इसकी पावर कितनी हो. दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी हैव डन. अगेन इसमें क्या करेंगे, इसकी करें प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन करी. हाउ मेनी 3s वी गॉट? 4. ठीक है जी. सो ये क्या हो गया? 3 raised power 4 इज इक्वल्स टू 81. So we got the answer. Answer is 4. We got the power. Again in this question we have to find the base number.
उसके लिए ये सिमिलर है हमारे सेकंड क्वेश्चन के जैसा, जिसमें बेस नंबर फाइंड करना था. अगेन व्हाट वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125. देखो ये इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. इसको ऐड करके देखिए, यू विल गेट 8. 3 के टेबल में नहीं आता, तो आप किससे करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे तो आप झटपट से कर लोगे कि आप इसको 5 से करोगे. How many 5s we got? 3. So you can write 5 into 5 into 5. So it becomes 5 raised power 3. तो आ गई आपके पास ब्लैंक, यही तो था. So you got the answer 5. ठीक है जी. So that's all about your question number 3. Next question we will do in the next video. Till that, please like, subscribe and share my channel so that I can make more videos for you people. Thank you so much.